रीवा जिले का नाम देश भर में रोशन करने वाले भारतीय सेना के जाबाज सिपाही संजय तिवारी आज अपने गृहग्राम डेल्ही थाना बैकुंठपुर वापस लौट आए हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया है। जैसे ही शौर्य चक्र विजेता संजय तिवारी अपने गांव पहुंचे, पूरा क्षेत्र देशभक्ति के रंग में रंग गया। भारत माता के जयकारों, ढोल नगाड़ों, आतिशबाजी और फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। रेलवे स्टेशन से लेकर गांव तक लोगों की भारी भीड़ अपने वीर सपूत की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ी। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर। एक्स्ट्रा मजबूत, लंबी उम्र के साथ अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। संजय तिवारी को यह सम्मान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के खानयार क्षेत्र में 2 नवंबर 2024 को किए गए एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरे आतंकवाद विरोधी अभियान में असाधारण वीरता दिखाने के लिए प्रदान किया गया है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर भारतीय सेना की टीम ने एक मकान में छिपे लश्कर-ए-तैयबा के विदेशी कमांडर उस्मान लाहिरी को घेर लिया था। ऑपरेशन के दौरान आतंकी ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे पूरा इलाका धुएं और मलबे से भर गया। इस भीषण मुठभेड़ में संजय तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके बाएं घुटने, गर्दन के दाहिने हिस्से और पेट के निचले भाग में गोलियां लगी। अत्यधिक रक्तस्राव होने के बावजूद उन्होंने अद्भुत साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। अपनी बैलिस्टिक शील्ड की सहायता से खुद को सुरक्षित रखते हुए उन्होंने मोर्चा संभाले रखा और 1 मिनट से भी कम समय में आतंकी कमांडर को ढेर कर दिया। उनके साहसिक कदम ने न केवल ऑपरेशन को सफल बनाया बल्कि उनके साथियों की जान भी बचाई। जानकारी के अनुसार इस संवेदनशील ऑपरेशन के लिए 3 विशेष आक्रमण दल बनाए गए थे। संजय तिवारी अग्रणी आक्रमण दल का हिस्सा थे। संजय तिवारी की बहादुरी, नेतृत्व क्षमता और कर्तव्यनिष्ठा ने उन्हें पूरे देश के लिए प्रेरणा बना दिया है। आज जब यह वीर सपूत अपने गांव लौटे तो उनके पिता संस्कृत लाल तिवारी, माता गायत्री तिवारी, पत्नी नीलम तिवारी, भाई संदीप और विवेक तिवारी सहित हजारों ग्रामीणों ने भावुक होकर उनका स्वागत किया। आरती उतारी गई, पुष्प वर्षा की गई और पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल देखने को मिला। संजय तिवारी की यह वीर गाथा न केवल रीवा बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए साहस, समर्पण और राष्ट्रभक्ति का जीवंत उदाहरण बन गई है। विंध्य की धरती आज अपने इस वीर लाल पर गर्व कर रही है। द्रौपदी मुर्मू से सम्मानित होने के बाद आज आप पहली बार रीवा आगमन किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल गर्वित महसूस कर रहा हूँ और अपने विंध्य के क्षेत्र के लिए काफ़ी गर्व का विषय है कि रीवा में राष्ट्रपति के द्वारा वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से मुझे सम्मानित किया गया। संक्षिप्त में अगर आप उस लड़ाई के बारे में बताना चाहें कैसे? बिल्कुल, एक स्पेसिफिक इनपुट था फॉरेन टेररिस्ट का, पाकिस्तान का था और एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में उसको न्यूट्रलाइज किया गया। उस्मान लाहौरी नाम था उसका, उसी के उसमें रिक्रूटमेंट करता था। काफ़ी लोकल, नॉन लोकल टारगेटिंग किलिंग में शामिल था। सिक्योरिटी एजेंसी को काफ़ी दिनों से उसकी तलाश थी और 2 नवंबर की रात को लगभग 2:45 बजे उसकी सूचना के आधार पर हमने कॉर्डन सर्च किया और उसको न्यूट्रलाइज किया। इस लड़ाई में आप चोटिल भी हो गए थे? बिल्कुल, 3 गोलियां मुझे लगी थी इस लड़ाई में और 3 गोलियां लगने के बाद आप लड़े, अदम्य साहस का अपने परिचय दिया, कैसा महसूस कर रहे थे? बिल्कुल, तो उस समय का खास कोई उतना वो नहीं था। इसी हिसाब से ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है कि आप उस समय अपने आप को पैनिक सिचुएशन में ना रहें। तो रीवा के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज आप अपने गृहग्राम जा रहे हैं, रीवा के युवा आपको देखेंगे। बिल्कुल, रीवा के युवाओं को कि देश के प्रति सेवा समर्पण के भाव से इसी तरह आगे का काम करते रहें जिससे वो भी इस मुकाम तक पहुंच सकें। नाम बताओ। मेरा नाम संजय तिवारी है।